हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी। और इस बर्फी को हमने कद्दू से बनाया है, जिसे पंपकिन भी कहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि कद्दू से भला बर्फी कैसे बनेगी और वह खाने में कैसे लगेगी, तो हम आपको ये बता देते हैं। कद्दू से बेहद ही स्वादिष्ट बर्फी बनती है और इसका टेक्सचर मुंह में घुल जाने वाला है। और अगर आपने आज से पहले कद्दू की बर्फी नहीं बनाई है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप भी आसानी से कद्दू की बर्फी को बना पाएंगे। तो फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पंपकिन ले लिया है, जो वजन में 2 किलो के आसपास है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और हमने इसे इस तरह से कट लगाकर दो हिस्सों में बांट लिया है, ताकि हम इसके टुकड़े आसानी से कर सकें। और यहाँ पर कद्दू हमें इस तरह का कच्चा पक्का चाहिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पका हुआ भी ले सकते हैं, उससे भी बर्फी बहुत ही टेस्टी बनेगी। लेकिन बिल्कुल कच्चा कद्दू आप नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके बीजों को अलग कर लेंगे। तो किसी भी चम्मच की हेल्प से हम बीज इसमें से निकाल लेंगे और फिर इनको खरबूजे की तरह स्लाइसेस में काट लेंगे। अगर कद्दू ज़्यादा पका हुआ होता है तो उसके अंदर जो बीज है वो भी पूरी तरह से पके हुए होते हैं। तो आप उन बीजों को फेंके नहीं, उन्हें धोकर साफ कर कर सुखा लें और फिर उन्हें आप खाने में काम में ले सकते हैं। इसके बीजों में बेहद ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और मार्केट में जैसा कि आपको पता ही है कि इस तरह के पंपकिन के बीज बहुत ही महंगे आते हैं। तो अगर बीज पके हुए हैं तो आप उन्हें धोकर काम में ले सकते हैं। अब हमने इन टुकड़ों को इस तरह से काट लिया है और इनके छिलके हटा लिए और इन्हें अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। और अब हम इस तरह से एक ग्रेटर ले लेंगे और इसके अंदर जो मीडियम साइज के छेद है उससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़े वाले से कर सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज का सही रहेगा। तो हमने इस तरह से अपने सारे पंपकिन को कद्दूकस कर लिया है। अब हम बर्फी बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जब ये घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपने कद्दूकस किए हुए पंपकिन को डाल लेंगे। हमें यहाँ पर पंपकिन को भूनकर अच्छी तरह से पका लेना है। इस बर्फी को बनाने के लिए हमने पंपकिन का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह लौकी को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं, या फिर गाजर को भी आप इस तरह से कद्दूकस करके ले सकते हैं। उससे भी पंपकिन या गाजर जिस भी चीज़ की आप बना रहे हैं बर्फी बन जाएगी और वह बहुत ही टेस्टी बनती है। मेथड सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप लौकी ले रहे हैं तो पहले आप लौकी को कद्दूकस करके उसका सारा पानी निचोड़ लें और फिर उसको इस तरह से पका लें, तो वो जल्दी बन जाएगी। अब इस तरह से हम इस पंपकिन को भूनते रहेंगे और फिर ढककर इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर इसे भूनते जाएंगे, ताकि ये जले नहीं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं पंपकिन को पकते पकते और ये अच्छा खासा पक चुका है। बीच बीच में हमने इसे चलाते हुए पकाया है ताकि यह जले नहीं। और अब हम इसके अंदर फ्रेश कुटी हुई इलायची डालेंगे। लगभग 8-10 इलायची को हमने छिलके हटाकर फ्रेश कूट कर इसमें डाला है। जब भी आप कोई मिठाई बनाएं तो उसके अंदर इलायची हाथों हाथ ताज़ा कूट कर ही डालें। इलायची पाउडर को पहले से बनाकर ना रखें, नहीं तो उसका फ्लेवर चला जाता है। और अब हम इलायची को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी सूखने तक इसे पका लेंगे। अब इसका सारा पानी लगभग सूख चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन जब हम इसके अंदर फूड कलर मिलाते हैं तो इसकी रंगत निखर के आ जाती है। और इस कलर को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप चीनी डाल लेते हैं और वजन में यह लगभग 200 ग्राम के आसपास है। लेकिन अगर पंपकिन मीठा है तो इसमें चीनी कम डलेगी, और अगर यह मीठा नहीं है तो चीनी ज़्यादा डलेगी। तो आप एक बार थोड़ी कम डालें चीनी और फिर चख लें। फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें चीनी और डाल सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर चीनी मिलाएंगे तो चीनी अपना मॉइस्चर रिलीज करती है और यह थोड़ा लिक्विडी हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और सुखा लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए भून भून कर इसे पकाते जाएंगे। इस बर्फी के स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप बिना मिल्क पाउडर के भी बर्फी बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं तो ये मिल्की मिल्की बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर जब पूरा इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे तो उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके साथ ही हम पका लेंगे। अब हम इसके अंदर मगज के बीज डालेंगे
और आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मगज के बीज इसमें डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर खसखस भी डालेंगे। और अब इस मिक्सचर को हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर उड़ नहीं जाता और हमें ये लगने ना लगे कि अब ये बाइंडिंग के लिए तैयार है। तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाते जाएंगे और फिर लास्ट में हम इसके अंदर घी डाल लेंगे। 1 चम्मच घी डाल लेते हैं और इसे चलाते हुए फिर से पका लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यह मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है और पैन को भी छोड़ रहा है। इसका मतलब यह अब सेट होने के लिए तैयार है। तो अब हम फटाफट से पहले से ग्रीस की हुई एक ट्रे ले लेंगे और इस मिक्सचर को उसमें डाल लेंगे। आप बर्फी को किसी भी थाली या मोल्ड में सेट कर सकते हैं। इसको हम स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से इवनली सेट कर लेंगे और फिर इसे 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख लेंगे। 3-4 घंटे के बाद बर्फी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बर्फी का कलर कितना शानदार आया है और इसके लुक को बढ़ाने के लिए हमने इसके ऊपर सिल्वर वर्क से गार्निश कर लिया है। सिल्वर वर्क लगाना टोटली ऑप्शनल है। इस बर्फी का टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है, ये थोड़ा-थोड़ा हलवे की तरह ही रहता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो जब आप बनाएँ तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपकी बर्फी सेट हुई नहीं है, क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा ही रहता है। तो देखा आपने किस तरह से हमने कद्दू से एक स्वादिष्ट मुँह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार कर ली है। और इसी तरह की अन्य मिठाई रेसिपीज़ के लिए हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी मिठाई रेसिपीज़ नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। और अब जाने से पहले रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई-नई रेसिपीज़ अपलोड करें तो समय-समय पर उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।